हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रचना और आज मैं आप सबके साथ CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे आज, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट जो है रहेगा क्लास में। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है गिवन है और मुझे बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन p q and r on defined on closed interval 0 to 1 and two solutions। अब मुझे दो सॉल्यूशंस जो है गिवन है u1 and u2 ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे रोन्सकिन बताना है इसका कि क्या होगा। अब ध्यान से देखो, आपको जो है ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है गिवन है और रोन्सकिन जो है फिक्स्ड वैल्यूज गिवन है। तो रोन्सकिन इसका क्या होगा, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से नहीं निकालेंगे, बाय ऑप्शन रोन्सकिन की प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो है हम इसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। तो रोन्सकिन जो हमें क्या कहता है, रोन्सकिन हमें बोलता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे रोन्सकिन जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है और किसी पॉइंट पे जो मेरा रोन्सकिन है वो लेस देन 0 आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं cos 2πt और sin 2πt, तो cos और sin ये दोनों ही जो है मेरे कैसे हैं, ऑसिलेटिंग फंक्शन। तो एक पॉइंट पे जो है मेरे क्या होंगे, रोन्सकिन जो है क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, तो एक पॉइंट पे लेस देन 0 होंगे, जो कि रोन्सकिन में पॉसिबल नहीं है। या तो रोन्सकिन ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। इसलिए जो है मेरा सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा जस्ट बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ रोन्सकिन। अब नेक्स्ट जो है रोन्सकिन की प्रॉपर्टी है, या तो रोन्सकिन जो है नॉन जीरो होगा। अगर किसी पॉइंट पे रोन्सकिन नॉन जीरो आ गया तो हर पॉइंट पे जो है रोन्सकिन मेरा नॉन जीरो ही रहेगा। अगर किसी पॉइंट पे मेरा रोन्सकिन जीरो आ गया तो हर पॉइंट पे मेरा रोन्सकिन जो है वो जीरो ही जो है रहता है। बट यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट फंक्शन में देखूं 2t, रोन्सकिन मुझे गिवन है क्या, 2t माइनस 1, और t कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1। अगर मैं t को क्या डालूं 1, तो रोन्सकिन मेरा आएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वही अगर मैं t 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अगर मैं t को क्या डाल दूं, हाफ डाल दूं, तो यहाँ पे मेरा रोन्सकिन क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट पे मेरा रोन्सकिन 0 आ रहा है और एक पॉइंट पे मेरा रोन्सकिन 0 आ रहा है। बट ये तो जो ये जो है मेरी रोन्सकिन की प्रॉपर्टीज के जो है क्या है, अगेंस्ट है। इसलिए यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी जो है क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन जो है मेरे डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा सीधे सीधे ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, वैसे तो रोन्सकिन हम निकाल सकते हैं। u1 और u2 कोई दो सॉल्यूशंस हैं तो उनका रोन्सकिन जो है क्या होता है, u1 u2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ u2 बाय डेरिवेटिव ऑफ u2 डैश। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये मुझे क्या देता है, रोन्सकिन देता है। बट ना मुझे u1 की वैल्यू पता थी ना u2 की, तो उनके डेरिवेटिव की तो कहां से पता होगी। तो ऐसे तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल था। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट बाय ऑप्शन हमने चेक किया कि कौन सा रोन्सकिन जो है पॉसिबल है और कौन सा रोन्सकिन जो है मेरा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है, मुझे एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या, 4uxx माइनस uyyy इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी जो है डाउट रहा होगा, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना जो है सबसे इजी होता है। क्या करेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी 4d²
माइनस डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये कैसी है, डी की टर्म भी है और डी डैश की टर्म भी है, तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या मेथड होता है, डी को हम पुट करते हैं एम के इक्वल, पुट डी इज इक्वल टू एम, और डी डैश को जो है हम किसके इक्वल पुट करते हैं, 1 के इक्वल। वहां से मेरी इक्वेशन बनेगी क्या, 4m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m स्क्वायर जो है मेरा 1/4 के इक्वल आ गया, और m की वैल्यू जो है क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2 आ गई वैल्यू। उसके बाद सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, किस तरीके से जो है हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ y प्लस m1x प्लस फंक्शन ऑफ y प्लस m2x, यही होता है मेरा, यस और नो। तो एक बार m को मैंने डाला 1/2 और एक m2 मेरा क्या है, माइनस 1/2, एलसीएम लेके 2 आएगा, तो क्या बनेगा जो मेरा फंक्शन है, x प्लस कितना 2y प्लस x और 2y माइनस x। तो प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये जो है सॉरी माइनस का आप उधर लेके जा सकते हो, तो माइनस 2y प्लस एक्स भी हो सकता है, उसको कॉमन निकाल के। तो x प्लस 2y एंड x माइनस 2y के फंक्शन कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में जो है मेरे पास आ रहा है x प्लस 2y और x माइनस 2y का ऑप्शन। तो यहाँ से जो है सेकेंड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पेपर में ऐसे इजी क्वेश्चंस जो है हमने पिक करने होते हैं। पेपर में हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में गिवन होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस जो हैं करने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही चॉइसेस होती हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 15 करने हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी टोटल 120 क्वेश्चंस जो है पेपर में होते हैं, मैंने गलत बोल दिया, तो उसमें से आपको 60 करने होते हैं। तो लगभग आधे क्वेश्चंस जो है आपको छोड़ने की चॉइस होती है। तो आपको इजी क्वेश्चन जो है पिक करना है। पेपर में हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इजी भी, डिफिकल्ट भी, मॉडरेट भी। बी पार्ट में 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 25 करने होते हैं, और सी पार्ट में 60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस जो है करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस को जो है चूज करके आपने करना होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे जो है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और मुझे बताना है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होंगे जो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब एक चीज आप ध्यान से देखो, हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले जो है हम चेक करते हैं कि मेरी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, या फिर क्या है, इलिप्टिक। उसके हिसाब से जो है हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है बनते हैं। अगर मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हाइपरबोलिक है, तो मेरे पास जो है दो रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है आते हैं। पैराबोलिक में एक रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व आता है, और इलिप्टिक में जो है दो कैसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है मुझे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली मुझे क्या चेक करना है कि मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसी है, इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, या फिर जो है पैराबोलिक है। तो आपने क्या, और देखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा है, तो कहीं पे मेंशन नहीं है कि रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताने या कॉम्प्लेक्स, कैसे भी बन जाए, हमें सिर्फ जो है क्या बताना है, नंबर। अब चेक कैसे करते हैं हम, बात ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स जो है की हेल्प से हम, सॉरी इक्वेशंस की हेल्प से जो है हम बताएंगे कि कितने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है इसके अंदर बनेंगे। बट हम पता कैसे
करेंगे कि इक्वेशन हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है, तो वो हम कैसे चेक करते हैं। देखो मुझे गिवन है, अगर सपोज करो मेरी इक्वेशन किस टाइप की है, आर यू एक्स एक्स प्लस एस यू एक्स वाई प्लस टी यू वाई वाई, और साथ में फंक्शन है किसका, एक्स वाई यू एक्स वाई, जो भी टर्म्स बच गए। तो इसमें जो है मैं बेसिकली क्या चेक करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4RT जो है क्या है चेक करती हूँ। अगर मेरा एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मेरी इक्वेशन होती है हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 आने पे मेरी इक्वेशन बनती है पैराबोलिक, और लेस देन 0 पे आने पे इसकी वैल्यू क्या बनती है, इलिप्टिक। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, यू एक्स एक्स का कोफिशिएंट है ये, तो ये मेरा क्या है आर, यू वाई एक्स वाई का कोफिशिएंट है ये, तो ये है मेरा एस, और ये मेरा क्या है टी। और मुझे एस स्क्वायर माइनस 4RT किस पॉइंट पे निकालना है, जब मेरा एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है। तो वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स की पावर 4 वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और t की वैल्यू क्या है वाई क्यूब माइनस वाई प्लस एक्स। अब मुझे चेक करना है कि ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। ये चीज जो है मुझे क्या है चेक करनी है, यहां से जो है मुझे पता चल जाएगा कि मेरी इक्वेशन जो है वो कैसी होगी। तो अब क्या करो, x को 1 और y को 1 डालो, तो 1 माइनस 1 0, तो ये वाली टर्म 0, यहाँ पे बचा माइनस 4 x प्लस 2 3 इंटू 3, और ये क्या बनेगा 1 माइनस 1 0 इंटू 1, तो ये वैल्यू बनी मेरी माइनस 12 विच इज लेस देन 0, तो ये इलिप्टिक बन रहा है। तो कितने, दो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है ये मुझे देगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है जो मुझे दो कर्व दे रहा है, सी ऑप्शन, दैट इज थर्ड ऑप्शन जो है मुझे ये चीज दे रहा है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो सीधे सीधे जो है सी जो है मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेट पी बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। p क्या है, पोलिनोमियल है डिग्री n का, जहां पे n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम u ऑफ t, मतलब मुझे क्या गिवन है, du बाय dt जो है मुझे किसके इक्वल गिवन है, पोलिनोमियल किसका, ut का, और मुझे गिवन है कंडीशन कि u जो है 0 पे मुझे क्या वैल्यू देता है, 1 देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो है कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इन एनी इंटरवल, और एक यूनिक सॉल्यूशन जो होगा इंटरवल कंटेनिंग 0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो p है, यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम का जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है, हमने सिर्फ किसका यूज करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। टू सोल्व दिस क्वेश्चन वी विल यूज पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम। पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम को जो है हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब पहली कंडीशन तो होती है कि ये जो फंक्शन है पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम की, कि यहाँ पे जो फंक्शन गिवन होगा वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, और p जो है एक पोलिनोमियल है, और आपको पोलिनोमियल का पता होता है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं मेरे, वो हर जगह जो है क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। तो पहली कंडीशन जो है मेरी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई कि जो गिवन फंक्शन है मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और इसका डेरिवेटिव पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस प्लस यूनिकनेस थ्योरम का जो है मैं यूज करूंगी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, यूनिक सॉल्यूशन की बात हुई है, तो वहां से जो है हमने क्या ले लेना है, आइडिया ले लेना है। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी तो वो भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। पोलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस। तो पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम जो है हमें क्या कहती है कि जो मेरा गिवन फंक्शन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक यूनिक सॉल्यूशन पोजेस करेगी इन द इंटरवल कंटेनिंग, जिसके अंदर
ये वाला जो है t होगा 0 इन द इंटरवल कंटेनिंग 0। तो यहाँ से सीधे सीधे पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम से जो है डी ऑप्शन जो है मेरा आंसर आ जाएगा। कैसा सॉल्यूशन रहेगा इसका, एक यूनिक सॉल्यूशन जो है इसका आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो CSIR नेट जो है इसके अंदर जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम के ऊपर जो है बेस्ड था। कुछ भी जो है इसमें सोल्व करने वाला नहीं था। अगर आपको थ्योरम पता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो आपको हर कॉन्सेप्ट, हर थ्योरम का बेस जो है क्लियर होगा तो ही आप क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ही आपका माइंड जो है क्लिक करेगा स्टेटमेंट पढ़ते ही कि कहाँ पे क्या चीज जो है होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है let u(xy) be a complete integral of the partial differential equation। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मुझे क्या गिवन है, du/dx को मैं p बोलती हूँ। अगर आपको सिंबल्स पता है, पार्शियल में कुछ फिक्स सिंबल्स होते हैं। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको हमेशा हम p बोलते हैं, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसको हम हमेशा q बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल है, xy के इक्वल है। और मुझे गिवन है कि ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 0, 0, 1 एंड 0, 1, 1/2 से इन एक्स वाई यू स्पेस। तो मुझे एक्स वाई की जो है वैल्यू बतानी है किसके ऊपर, -1 और 1 के ऊपर जो है मुझे क्या बतानी है, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बतानी है। तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बात तो आप इस क्वेश्चन को जो है प्रोसीड कैसे करोगे, किस तरीके से जो है क्वेश्चन को है जो है प्रोसीड करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे दिख रहा है कि P Q इज इक्वल टू, अब जो ये इक्वेशन है ये कैसी है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन जो है कैसे निकलेगा, तो P/x इज इक्वल टू y/q में लिख सकती हूँ। इसको यहाँ ले आई, इसको ले आई, और ये दोनों सेम है। तो सपोज कर लिया मैंने ये किसी कांस्टेंट c के इक्वल जो है मैंने आप अज्यूम कर लिया कि दिस बोथ विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ठीक है, उसके इक्वल जो है मैंने ये मान लिया। तो सोल्व जब मैं इसको करूंगी तो कैसे, किस तरीके से जो है मैं सोल्व करूंगी, आपको भी पता है जो सॉल्यूशन है कैसा, नॉन लीनियर का सॉल्यूशन क्या होता है, जो u है वो किसके इक्वल होता है, p du dz du इज इक्वल टू p dx प्लस q dy के इक्वल जो है हम लेके चलते हैं, और वहां से जो है हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ से जो है मेरे पास p की वैल्यू भी आ गई। तो u du जो है मेरा किसके इक्वल हो गया, p की वैल्यू किसके इक्वल है, इसको लास्ट को कंपेयर करूंगी cx dx, और q की वैल्यू क्या है, y/c dy। तो क्या करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u। तो u किसके इक्वल आ गया, cx²/2 प्लस साथ में क्या है y²/2c, और साथ में कोई कांस्टेंट क्या आएगा, d आएगा। तो ये जो है मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। लेकिन मेरे पास दो कांस्टेंट अब c और d, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू -1, 1 पे निकालनी है तो मुझे इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टू कांस्टेंट। तो उसके लिए जो है क्या होगा, मुझे पासिंग पॉइंट गिवन है कि तो मेरा पॉइंट जो है किससे पास कर रहा है, 0, 0, 1 से। तो x0 y0 पे जो है u1 है, तो यहाँ से मेरी d की वैल्यू जो है क्या आ गई, 1 आ गई। पहले से तो जो है, पहले उससे तो जो है मेरी d की वैल्यू जो है क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब दूसरे से क्या होगा, दूसरा जब हम करेंगे, दूसरे से जो है क्या होगा, डालो दूसरी 0, 1, 1/2। अब मेरे को क्या गिवन है, देखो ये सॉल्यूशन मिल गया है,
ये चीज जो है मैं रब कर देती हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब मेरे पास u आ गया है 3x² 2 प्लस y² 2c प्लस 1, ठीक है। अब सेकंड है 0 1 1/2, तो u 1/2 है कब, जब मेरा x 0 है और ये कितना है, y कितना है 1, तो 1/2c प्लस 1। तो यहाँ से 1/2c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ से जो है 2 से 2 कैंसिल और c जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो यहाँ से मेरा u क्या आ गया, -x² 2 y² 2 प्लस 1, ठीक है। मेरे पास सॉल्यूशन आ गया मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मुझे वैल्यू बतानी है किस पे, -1 1 पे, तो डालो क्या आएगी, -1 का स्क्वायर -1/2 -1/2 प्लस 1, तो ये कैंसिल होके क्या बन गया 0। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 0 आंसर दे रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे 0 आंसर दे रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मेरे को क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझे बताना है इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है, ऑप्शंस में दिख रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मेरी इक्वेशन इस फॉर्म की है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे बेसिकली x² - 4rt की वैल्यू जो है वो चेक करनी होती है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गई तो मेरी क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक, इक्वल टू 0 पे पैराबोलिक और लेस देन 0 पे जो है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कैसी होगी, इलिप्टिक होगी, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है हम इसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये मेरा uxx है और ये u मेरा uxy है और ये जो है मेरा uyy है। तो बेसिकली ये r है, ये s है और ये जो है मेरा क्या है t है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे जो है s² - 4rt की वैल्यू जो है क्या करनी है, फाइंड आउट, ठीक है। यही करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s² - 4rt। तो करो, ये क्या बनेगा x - y का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ऑफ x² प्लस y², जब मैंने स्क्वायर किया -4, r कितना है x - y का स्क्वायर बाय 4 और t जो है मेरा कितना है cos x² प्लस y। तो ये कैंसिल 4 से 4, तो ये मेरा क्या बन गया x - y का होल स्क्वायर जो है क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। x - y का होल स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर x² प्लस y² माइनस कोस स्क्वायर x² प्लस y², यही बचा अंदर मेरा, यस और नो। ये बाहर निकालने के बाद देखो, यहाँ तक इस पॉइंट तक किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो ये बाहर निकालने के बाद अंदर जो है मेरा क्या बचेगा, यही बचेगा, यस और नो, ठीक है। तो अब देखो क्या बन रहा है, ये एक्स साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है। अगर मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर विच इज माय फॉर्मूला फॉर कोस 2x² प्लस y, ठीक है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये तो जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है। अब कोस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोस नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जीरो वाला तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया उसने, ठीक है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पार्ट सी का क्वेश्चन,
किसका क्वेश्चन है? पार्ट सी का। पार्ट सी का आप सबको पता है दो पार्ट होते हैं नेट में जो मेन मैथ्स के होते हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो पार्ट सी कैसा होता है? मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें भी सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे क्योंकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है इलिप्टिक इन द रीजन व्हेन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 6, मतलब जब मेरा x स्क्वायर और y स्क्वायर जो है वो लेस देन 6 पाई बाय 6 है, तो वो उस रीजन में क्या रहेगा? इलिप्टिकल। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि पाई बाय 6 से लेस देन ये है, तो ये वैल्यू जो है 0 से पाई बाय 6 तक जो है कोस मेरा कैसी वैल्यू देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसके बाद जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, तो ये नेगेटिव रहेगा, साइन एज इट इज मेंटेन बाहर, तो वहां तक जो है वो इलिप्टिक होगा। तो पहली कंडीशन जो है मेरी करेक्ट। अब पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में, दैट इज यहाँ पे 2 है, तो पाई बाय 2 मतलब आफ्टर 90 उसकी वैल्यू जो है क्या करती है? डिक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है, तो वहां पे ये वैल्यू कैसी लेगा? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके ये कैसे बन जाएंगे? हाइपरबोलिक बन जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी जो है मेरा करेक्ट है। और अगर पहला दूसरा करेक्ट है तो तीसरा ऑलरेडी हो गया, क्योंकि पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 के बीच में वो इलिप्टिक बोल रहा है, और लेस देन पाई बाय 4 पे हाइपरबोलिक। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है मेरे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। क्योंकि ये सी पार्ट का क्वेश्चन है, तो आपको ये चीजें जो है अपने माइंड में रखनी है कि सी पार्ट में जो है मल्टीपल करेक्ट होते हैं, तो हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा जो है सी पार्ट से है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा वेव इक्वेशन का जो है क्वेश्चन है, जो इस टाइप की दिखने वाली इक्वेशंस जो होती हैं इन्हें जो है हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर। तो ये जो इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं इनको जो है हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। और u ऑफ x0 गिवन है मुझे, और पार्शियल डेरिवेटिव भी जो है x0 पे जो है गिवन है, और मुझे वैल्यू बतानी है u22 पे क्या होगी और u12 पे क्या। अब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है तो सारे ऑप्शंस जो है हमें चेक करने पड़ेंगे, और क्योंकि हमसे एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है मांगी गई है, कोई जर्नल वैल्यू नहीं मांगी गई, स्पेसिफिक पर्टिकुलर वैल्यू जो है मांगी गई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंप्लीट इक्वेशन को जो है सोल्व करना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन जो है इसका क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? डी अलम्बर्ट सॉल्यूशन जो है, डी लम्बर्ट मेथड से जो है हम इसका सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं। और डी लम्बर्ट जो है मुझे क्या कहता है कि किसी भी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन कहाँ से? फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस। तो ये जो है मेरा पूरा जो है क्या होता है? डी लम्बर्ट सॉल्यूशन जो है होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बात क्या है? f ऑफ x और g ऑफ s क्या होगा? यहाँ पे जो मैंने f फंक्शन और g फंक्शन डिफाइंड किया है, तो ये जो फंक्शन मुझे u ऑफ x0 जो है वो हमेशा f ऑफ x के इक्वल होता है, और ut ऑफ x0 जो है हमेशा किसके इक्वल होता है? g ऑफ x के इक्वल। तो यहाँ से g ऑफ x 0 है, तो g ऑफ s भी जो है क्या होगा? 0 होगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है क्या हो गई? 0 हो गई। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया? 1/2। अब c कितना है? अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं जर्नल वेव इक्वेशन से, तो यहाँ से जो मेरे c है, मेरे c की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो ये क्या बन गया? f ऑफ x प्लस t प्लस f ऑफ x माइनस t, c को हटा। अब क्या करो, हमें पता है f ऑफ x की वैल्यू, तो f ऑफ x प्लस t की वैल्यू क्या होगी? 1/2 क्या? कोस पाई बाय 2 x प्लस टी
और साथ में क्या cos पाई बाय 2 एक्स माइनस, यही होगी। और ये जो है फॉर्मूला किसका बन जाएगा 1/2 2 टाइम्स ऑफ कोस पाई बाय 2 एक्स एंड कोस पाई बाय 2 टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये जो है मेरे यू एक्स टी की वैल्यू आ गई। मिल गया मुझे, मेरा सॉल्यूशन जो है मिल गया। लेकिन ये जो सॉल्यूशन मुझे मिला है ये कैसा सॉल्यूशन है, ये जो है मेरा जर्नल सॉल्यूशन है। अब मुझे जो है कैसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताना है 2 और 1 पे। तो ये पार्ट देखो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका फॉर्मूले का तो आप ले सकते हो फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब वैल्यू डालो u किस पे 2 पे वैल्यू चेक कर, u 2 पे क्या होगी कोस पाई 2 डालना क्योंकि पाई से पाई कैंसिल इंटू कोस पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 तो -1 इंटू -1 कितना आ गया प्लस का 1। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया और सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया करेक्ट। बट ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट नहीं है। पार्ट सी में एक से ज्यादा क्वेश्चंस जो आंसर्स जो है ऑप्शंस जो है करेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे बाकी बचे हुए 2 ऑप्शंस भी जो है क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब 1/2 डालो, तो मैंने 1/2 डाला तो ये क्या बना cos पाई बाय 4 इंटू cos पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1/2 दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन जो है मुझे 1/2 दे रहा है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड एंड फोर्थ ये 2 क्वेश्चंस जो है मेरे क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।